नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि सर्वनाम क्या है, हम सर्वनाम क्यों प्रयुक्त करते हैं, सर्वनाम किस लिए है। तो आइए इन उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले, अमित एक अच्छा लड़का है। अमित क्रिकेट खेलता है। अमित बाहर घूमने भी जाता है। अमित से अच्छा कोई नहीं। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अमित एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो आइए मुझे बताइए कि इन दोनों उदाहरणों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण लगा। तो ऑब्वियसली दूसरा उदाहरण ही सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अमित, यहाँ पर देखिए पहले उदाहरण में देखिए कि अमित एक अच्छा लड़का है, अमित क्रिकेट खेलता है, अमित बाहर घूमने भी जाता है। यहाँ पर सब जगह अमित अमित अमित, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे उदाहरण में क्या है कि अमित एक अच्छा लड़का है, अमित क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो यहाँ पर आइए देखें कि वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो ये सब क्या है, तो यही है सर्वनाम। तो सर्वनाम यह, वह, मैं, तू, अपने, कोई, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ये 11 सर्वनाम आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं, जैसे कि एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आइए उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तम पुरुष। उसमें देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है कि बोलने वाले के रूप में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त होता है? बोलने वाले के लिए। आइए देखते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि तुम, आप। उदाहरण देखें कि आप कहते हो तो ठीक ही होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात हो। उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष यानी तुम जो सुन रहा है, और हम दोनों के बीच जो उपस्थित नहीं है, जिनके बारे में बात हो रही है, वो क्या है? अन्य पुरुष। उदाहरण देखें कि वह मेरा मित्र है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो क्या है? सर्वनाम है। आइए दूसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो किसी निश्चय वस्तु की ओर संकेत करे कि निश्चय वस्तु निश्चित है ही, ये वस्तु है ही। कि उदाहरण कि यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि वह मेरा घर है। यहाँ पर निश्चित है ही। तो जो निश्चित वस्तु की ओर संकेत हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसी ओर देखते हैं तीसरा भेद कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई, तो कोई वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ काला है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो 2 वाक्यों में संबंध स्थापित करे। जो सर्वनाम 2 वाक्यों में संबंध स्थापित करे उसे ही कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ पर देखिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यहाँ पर एक ही इंसान के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, जो मेहनत करता है वही सफल होता है।
जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। आइए पांचवा प्रकार देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त है। उदाहरण, हिंदी अध्यापक का क्या नाम है? आपने क्या खाया है? जहां प्रश्न पूछा गया है वहां कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं का बोध करवाए। कौन कौन से शब्द आ सकते हैं इसमें? खुद, स्वयं, अपने आप, अपना, ऐसे शब्द इसमें आ सकते हैं जो स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त करवाए। उदाहरण, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं खाना खुद बना रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल हम निजवाचक सर्वनाम में ले सकते हैं। अभी एक प्रश्न है कि अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में यह, वह, ये आता है, तो हम कैसे समझे कि कौन सा सर्वनाम अन्य पुरुष है और कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अन्य पुरुष यानी किसी व्यक्ति के लिए अगर बताया जाए, जैसे कि वह मेरा मित्र है, तो व्यक्ति के लिए बताया है वह मेरा मित्र है, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे कि निश्चयवाचक में हम देखें कि यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आइए लास्ट में हम फिर से सर्वनाम के भेद एक बार देख लेते हैं कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक।